मौजूदा चरखी दादरी हरियाणा राज्य के और समसपुर गांव जयबीर फौजी तो पिछले 2-3 साल से लगातार चर्चा में बने हुए हैं। तो क्या समस्या? मुझे समस्या कमर से थी। कितने साल से? मुझे कोई 1.5 साल तो हो गया हॉस्पिटल में घूमते घूमते। अब जब यहाँ पे आया तो नीचे का शरीर पूरा शून्य था। अब तो चलने लगा हूँ। पहले चलने की हिम्मत भी नहीं थी, खाली लेट। हाँ, अभी अकेले चल जाता हूँ। उठा के लेके? हाँ, पहले उठा के लेके आए थे मुझे। डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने ऑपरेशन बोला था, और आपने ऑपरेशन नहीं कराया तो हो सके 15 दिन में आप मर भी सकते हो। ये चमत्कार को नमस्कार मैं फिर कहता हूँ भाई, चमत्कार जहाँ है वहाँ नमस्कार किया जाता है। फ्री इलाज, 4 महीने से फ्री कर रहे हैं? बिल्कुल फ्री इलाज है। रुकने की सुविधा है, कोई वो नहीं लेते हैं, कोई चार्ज हो वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। ये कहता है यहाँ के मुझे जीवन दान मिला है, मैं जिंदगी की आस छोड़ चुका था। इसको ज़्यादा एक महीने में और इसको बगर बसा के सारे भेजूंगा इसको। ये 9 साल में आज उकड़े बैठे, एक बार में बैठ जाओ। बैठिए। 9 साल में ये उकड़ू बैठी है बहन जी, देख लीजिए। डॉक्टरों ने 4 साल पहले मेरे कूल्हे का ऑपरेशन बोला था कि आपकी ये कूल्हे की हड्डी बदली जाएगी, दूसरी गली जाएगी। तो अब से जब से मैं डॉक्टर के पास आई हूँ ना, तो अब से मेरी वो लट्ठी भी छूट गई। मैं लट्ठी के सहारे चालू थी और इतना दर्द भी नहीं है, और मैं अपने उससे चलने लगी। अगर आपकी वीडियो नहीं देखते तो हम यहाँ नहीं पहुँचते। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 में। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद आज चरखी दादरी हरियाणा राज्य के और समसपुर गांव है, बिल्कुल नज़दीक सटा हुआ 152 जहां उतरना पड़ता है दादरी के लिए। यहां एग्जैक्ट नीचे उतरने की जगह 152 की यहीं पे है, जो अम्बाला और चंडीगढ़ के लिए 152 बनाया गया है। तो जयबीर फौजी तो पिछले 2-3 साल से लगातार चर्चा में बने हुए हैं। और ये वो कहते हैं ना, आयुर्वेद विद्या, जो चल नहीं सकता, जो काफ़ी वर्षों से खाट में पड़ा है, जिसके पैरों में घुटनों में दर्द है, सर्वाइकल डिस्क प्रॉब्लम वगैरह। तो ये पीछे थोड़ा नज़ारा दिखा दी यहाँ का हम। संडे का दिन है, आप सोच रहे हैं यहाँ कोई बड़ी रैली हो रही है, इसके लिए गाड़ियाँ खड़ी हैं, लेकिन यह है रैली का नज़ारा। ये समसपुर फौजी जयबीर जो चरखी दादरी हरियाणा राज्य में, ये लोग बैठे हैं। कोई बम्बई से, कोई दिल्ली से, कोई गुजरात महाराष्ट्र से लोग आए हुए हैं। और हिमांशु भाई इधर भी दिखा दीजिए कि नज़ारा। इसी तरीके से यहाँ पेशेंट जो चलने में असमर्थ है वो आते हैं, और कई यहाँ पे रह रहे हैं 2-2, 3-3 महीने से, और कई चल नहीं सकते। यहाँ जैसे माता जी को ये लेके आए हैं, तो काफ़ी लंबी चौड़ी लाइन लगी हुई है। थोड़ा सा हिमांशु लंबा दिखाइए। ये है जयबीर फौजी का जलवा। कहते हैं हाथ में जादू है उनके। सर्वाइकल, घुटनों का दर्द, पैरों में जो ऑपरेशन बोल दिया है डॉक्टरों ने, उसी तरीके से यहाँ पे ये देख लिए लगातार यहाँ पे लंबी चौड़ी लाइन। और अंदर का नज़ारा दिखा दीजिए, वहाँ भी काफ़ी अच्छी खासी संख्या में लोग बैठे हैं। और ये तस्वीर देख लीजिए, यहाँ पे हम लगातार कई बार फौजी साहब के पास आए हैं, और अभी नंबर पहले लग चुका है। यहाँ बैठी हुई हैं पहले नंबर के लिए। फरीदाबाद। पहली बार है? क्या समस्या? दर्द है पैर हाथों में। तो एक पेशेंट यहाँ पे बैठे हैं, तो क्या समस्या? मुझे समस्या कमर से थी। कितने साल से? मुझे कोई 1.5 साल तो हो गया हॉस्पिटल में घूमते घूमते। अब जब यहाँ पे आया तो नीचे का शरीर पूरा शून्य था। तो टॉयलेट, लेटरिन के कुछ पता नहीं? नहीं, लैट्रिन बाथरूम का कुछ पता नहीं चलता था। जब यहाँ पे आया तो लैट्रिन बाथरूम का, और अब तो चलने लगा हूँ। पहले चलने की हिम्मत भी नहीं थी, खाली लेट। हाँ, अभी अकेले चल जाता हूँ। उठा के लेके? हाँ, पहले उठा के लेके आए थे मुझे। अब तो इतना है कि मैं इसके सहारे चल लूँगा, लाठी ले लूँगा तो लाठी के सहारे हल्का हल्का चला जाता हूँ। नहीं तो 4 पाइप? पहले 4 पाई पे था। बेड सोल भी हो गए पड़े पड़े नीचे, गाँव भी? नहीं, घाव वाव तो नहीं बने थे। खैर, फिर यहाँ आके इतना हो गया था कि लैट्रिन बाथरूम का पता चलने लग गया। नहीं तो पहले सुनने था तो कुछ पता नहीं चलता था कि बाथरूम आ रही है कि लैट्रिन आ रही, कोई पता नहीं। यहाँ पे कितने दिन से? यहाँ मुझे 4 महीने हो गए। 4 महीने से रेगुलर इलाज करा रहा हूँ। उससे पहले डॉक्टर के पास भी इलाज? उसके बाद डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने ऑपरेशन बोला था, और आपने ऑपरेशन नहीं कराया तो हो सके 15 दिन में आप मर भी सकते हो। तो हमने ऑपरेशन नहीं कराया। बोला कोई बिना ऑपरेशन के ठीक होंगे, जहाँ वहाँ तक जाएंगे। बाकी हर जगह घूम दिखाया हमने, तो
तो ऐसा आराम कहीं नहीं मिला। हर जगह यही बोला कि भाई ऑपरेशन होगा आपका। आराम तो क्या, अब तो चलने लगे, आपको पता है टॉयलेट का चारपाई पे पड़े होते हैं। हाँ, तो इसके सहारे चलने लग गया, लकड़ी ले लूँगा एक साथ में, किसी का भी सहारा, तो आराम से चल लूँगा मैं। अब अच्छी है इतनी, अब तो आराम से चल लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है अब तो। ये देख लीजिए 4 महीने से यहाँ पे, ये चमत्कार को नमस्कार। मैं फिर कहता हूँ भाई, चमत्कार जहाँ है वहाँ नमस्कार किया जाता है। इनको टॉयलेट और बाथरूम पेशाब का पता ही नहीं था। अब कब आपको टॉयलेट बाथरूम पेशाब आएगा। अब तो ये खुद भी चलने लगे हैं, खड़े होने लगे हैं अपने आप, और चारपाई पे डाल के लेके आए थे इस बंदे को, और आज ये बिल्कुल खुश हो। थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, धीरे धीरे आ जाइए आप थोड़ा सा नीचे। तो हमारे साथ ये शख्स ऐसे भी हैं, और फौजी साहब को मैं बार बार कहता हूँ भाई, चमत्कार को नमस्कार है, और यहाँ चमत्कार है। नाम क्या है? सुरजीत, जम्मू कटरा माता वैष्णो देवी। अरे वाह, बहुत दूर से। जी तो अभी बिल्कुल यहाँ दौड़ लगाते जाएंगे। हाँ, यहाँ से दौड़ लगा के जाएंगे। फौजी साहब का, जयवीर फौजी का पीछा छोड़ने वाले? नहीं नहीं नहीं, जब अंकल ने इतना मुझे ठीक किया है तो उससे ज़्यादा ये बोला है कि भाई ठीक करके ओके करके भेजेंगे यहाँ से। साहब, हाँ, ये पैसे वाली बात आएगी तो नहीं नहीं नहीं, पैसे ऐसे मेरे से कुछ नहीं लिए। एक ही बार, पहली बार फीस जो लगती है 200 रुपये, वही फीस लेते हैं। उसके बाद कोई फीस नहीं, उसके बाद फ्री इलाज। 4 महीने से फ्री कर रहे हैं आप? बिल्कुल फ्री इलाज है, रुकने की सुविधा है, कोई वो नहीं लेते हैं, कोई चार्ज हो वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। फ्री रहने की सुविधा? फ्री रहने की सुविधा है। और फिर अपना खाना पकाइए खाइए? हाँ, खाना अपना बना लो, या सामने होटल भी, होटल से भी खा सकते हो, बना भी सकते हो यहाँ पे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है फौजी साहब, 4 महीने से ये आपके पास हैं। तो मैं एक बात जानना चाहूँगा आपसे, 4 महीने से, और जो ये रोगी बता रहा है टॉयलेट बाथरूम का पता नहीं था, उठा के लेके आए थे, ऐसे बहुत पेशेंट हैं जिन नीचे बेड से हो गए, घाव हो गए, और वो मर जाते हैं, ठीक नहीं होते। ये कहता है यहाँ के मुझे जीवन दान मिला है, मैं जिंदगी की आस छोड़ चुका था। इसको ज़्यादा एक भी नहीं, और इसको बगैर बसा के सारे भेजूंगा इसको। लेकिन अब तो ये कह रहे हैं टॉयलेट बाथरूम का भी पता चलता है मुझे, और अब मैं घूमने लगा हूँ अपने। खुद ही जाए लेता है, इसको तो उठा के ले आए थे। तो इसका हमने एक बार फीस लिया, रहने सुविधा दे रखी है, रो 4 महीने हो गया। और एक पेशेंट और सेक्रेटरी साहब है, वो बाहर है, उसको भी उठा के भेजूंगा एक बार खाट पर। उसको 5-6 दिन हो गए होंगे आज। तो सब ऐसे, जयवीर जी, ऐसे पेशेंट बहुत है दुनिया में जो जीने के आस। नहीं, मैं तो चाहता हूँ किसी का भला हो जाए, कोई इंसान अपनी ज़िंदगी जी ले। लेकिन ये तो कह रहे हैं यहाँ रहने की सुविधा दे दी हमें, यहाँ कपड़े बिस्तर सारे सिस्टम हमें फ्री दिया। सब कुछ फ्री है, किसी से कुछ नहीं लेते। एक बार कोई आता उससे फीस लेते, उसके बाद हम नहीं लेते। चाहे एक बिना रो, 2 रो, सब सुविधा फ्री है। ऐसे रोगी को तो कोई ठीक ही नहीं कर सकता, ये क्या? सब हम करेंगे, ऊपर वाले की मेहरबानी है, मेहनत हम कर रहे हैं। अगला देख लो, आपके आगे चल के दिखा रहा है, लैट्रिन बाथरूम खुद जा रहा है, अभी ना लेता है अपना बाथरूम चले जाता है। जो इंसान खाट में हो उसकी कितने दिन परिवार संभाल करेगा, आप बताओ। चलो, तो मेरे साथ जयवीर फौजी खास बातचीत में बने हुए हैं। चमत्कार को नमस्कार है, 4 महीने से यहाँ पे हैं। ये टॉयलेट लैट्रिन बाथरूम का पता नहीं चलता था इनको, पेशाब का कब टॉयलेट जाना है, और चारपाई पे पड़े हुए थे, उठा के लेके आए थे, और यहाँ लगातार ये देख लीजिए। मैं कहता हूँ, और मैं ये भी नहीं कहता भाई 100% यहाँ कोई ठीक भी होता था, रियर मामला कहीं भी हो भी नहीं था, लेकिन यहाँ लगभग जो आता है ना वहाँ ठीक होके जाता है। और फौजी साहब से मैं कई बार बातचीत करता रहता हूँ, और पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह हमारी खबरें दिखाते हैं। जी, कहाँ से हैं? हम बादली से। तो क्या समझ? घुटनों में कितने साल? मेरे तो कम से कम 8-9 साल हो लिया। 8-9 साल? तो पहली बार? हाँ जी माता जी। हाँ जी, नोएडा से आया जी। हाँ, गोड्डे में इसमें ज़्यादा है, एक में कम है। दूसरी बार आई हूँ। कुछ आराम? अभी तो खास आराम नहीं है, थोड़ा एक घुटने में करवाया उसमें? नहीं, अभी तो होया नहीं कुछ। तो कितनी बार? देखते हैं हम कितनी बार। दूसरी बार आई हूँ। अच्छा, दूसरी बार आए हो अभी? माता जी दूसरी बार आई हैं। जी, आपको भी घुटनों में? मेरे कमर में दर्द है, घुटने में समस्या है बहुत। कहाँ से? मैं गुड़गांव से आई। तो पहली बार आई? हाँ, मैं पहले बार आया। कोई भाई ने बताया तब आया। ना उठे जा रहा ना बैठे जा रहा, कमर के दर्द से और घुटनों के दर्द से। ये लंबी चौड़ी लाइन है, और लोगों को ये देख लीजिए,
यहाँ पे कुछ पुरुष भी, इनसे भी जान लेते हैं। जी, आपसे जान लेते हैं, कहाँ से आए? तिजारा से, राजस्थान से, अलवर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। चलो, बालकनाथ के वहाँ से पहुँचे। जी, बालकनाथ के वहाँ से पहुँचे हैं। बालकनाथ बहुत जल्दी सीएम बने। अब ये सीएम बने ना बने ये तो सब ऊपर वाले जाने। क्या कहें, बालकनाथ सीएम बनने चाहिए? बनने चाहिए सब। अच्छा, क्यों बनने चाहिए? अच्छा है जी, विकास होगा। सफाई कर देगा। हाँ, सफाई होगा, गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी। चलो, आप मानते हो? हाँ जी, मानते हैं बिल्कुल। सही बात है। हाँ जी, हम पानीपत से आए हैं जी। घुटनों में दर्द है, इनकी वीडियो देखी थी, इनकी फौजी साहब जी, जयबार फौजी की। फिर वहाँ से देख के अब कुछ मतलब मैं ठीक हूँ। पहली बार आए? नहीं, तीसरी दफ़ा आया हूँ। 2 दफ़ा पहले आया था, अब तीसरी दफ़ा आया हूँ। मुझे फ़र्क है। कहते हैं कि पहली बार है, जब तक तो चला भी नहीं जाता। मेरे दर्द थी काफ़ी, अब दर्द कम हुआ है, चल सकता हूँ मैं। हाँ जी, पानीपत से आए हैं, मैं तीसरी दफ़ा आया हूँ। हाँ जी, मैं दिल्ली से आया हूँ जी, दूसरी बार ही आया हूँ। सही बताओ, कितना? वो मेरे ये टांगों में थोड़ा प्रॉब्लम थी ना, तो पहले से फर्क है, तो मैं एक राउंड और मार के देख लेता हूँ। 3 बार बुलाते हैं, तो दूसरी बार ही है मेरा। वो देख लेंगे, जैसा भी है आ जाएंगे, ठीक करवाना तो। कहाँ से आए? इधर से आया जी, बताइए यहाँ साथ घुटनों में दर्द है जी। चलो, तो पहली बार आए? मैं पहली बार आया जी। जी, मैं गांव सीहोर से आया हूँ, करीना के पास। तीसरी बार आया हूँ मैं भी। काफ़ी आराम है मेरे को, दोनों घुटनों में था मेरे, काफ़ी आराम है अभी। आप कहाँ से? तिजारा से हैं, तो आप पहली बार? पहली बार आया हूँ जी मैं तो। जी, पैर में घुटने में दिक्कत है। चलो, ठीक होके जाएंगे जी। बिल्कुल। मैं फरीदाबाद से पहली बार? दूसरी बार है। हाँ, फर्क है। लगातार तस्वीर देख लीजिए यूं ही यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात ये है जी, ओके, 9 साल में? हाँ, ये 9 साल में आज उकड़े बैठे, एक बार में बैठ जाओ। बैठिए। 9 साल में ये उकड़ू बैठी है बहन जी, देख लीजिए। 9 साल हो गए इनको बैठे, ऐसे नहीं बैठी थी। तो 9 साल में कैसे बैठी आप? जी, बैठे नहीं जाते। नाम क्या है? नाम सनील। कहाँ से आए? हम बादली से। बादरी से है। तो 9 साल अब उकड़ू नहीं बैठे? है, क्या समस्या? गोड्डों में थी। तो पहली बार आए? हाँ, पहली बार। पहली बार में उकड़ू बैठे, हाँ, कैसा लगता है? देखो भाई, ठीक हो जाऊंगी मैं। 9 साल में, अब आज 9 साल में पहली बार ऐसे बैठे हैं, तो कुछ कैसा लगा? हाँ, डॉक्टर ठीक करेगा जी। तो ठीक तो आप हो ही गए, 9 साल में उकड़ू बैठे हैं तो। अच्छा, उकड़ू बैठते क्यों नहीं थे, क्या समस्या होती? गोड्डे में दर्द हो था, बैठी थी जब कट कट बोल रहा था, उठे नहीं जाता। तो ये चमत्कार को मैं फिर कहता हूँ नमस्कार है। और जी, हाँ जी, ये तो मुड़ता नहीं था, एक बायां साइड था जो, ये तो बिल्कुल, ये कुत्ते ने टक्कर मारी थी इसके, तो उसकी वजह से ये मुड़ता नहीं था ये। और ये भी फिर साथ में दुखना शुरू हो गया। ये दोनों फिर अब तो 4-5 साल से दोनों ही दुख रहे हैं, और 8-9 साल से तो ये एक दुख रहा था। तो ये ठीक है, इस बड़े ये जो मड़ी ही बैठाई हाथ मड़ी ये तसली हुई है। ये हम गाँव को बाने हैं, हाँ, ये बादड़ी के पास। तो जयवीर फौजी के साथ हम अक्सर बातचीत करते हैं। फौजी साहब, आपका 2 मिनट के समय लूँगा। आज बहुत ज़्यादा भीड़ आपके पास, और अक्सर ऐसे ही भीड़ रहती है। और कितने रोगियों को ठीक होकर? जी, गणिए नहीं तो मतलब 2 लाख के करीब रोगी कर चुके। हाँ, जो कटने वाले थे, जो ऑपरेशन करवाने वाले थे, जो काफ़ी पैसा लगाने वाले थे, वो 2 लाख के आसपास ठीक। लंबा साहब ऐसा है ना, तो मैं तेल देता, लोग लूटते हैं 300 तेल के, 300 पट्टी के, वो घर पे ही लगा लो। किसी के पास क्यों 300 रुपये एक्स्ट्रा दो, तेल ला के कोई मसल दो। इधर तो झटके से नशों का करते हैं हम, ना तो दवाई देते, कुछ नहीं देते। ये इसके कुल्ले बदली बता रखे थे, इससे पता कर लियो भाई। अच्छा, एक बात और जानना चाहूँगा। लोग देख रहे हैं, कभी झटका मारते हैं, लोग डर जाते हैं, कभी भी टूट फूट ना हो जाए, तो झटके के बारे में झटका कहीं माँ, ये बुढ़िया माँ, इससे पता करो कि क्या कुछ हुआ झटके में। ये तो बुढ़िया है, मान लो युवा डरते हैं तो उनकी गलती है। इसके कुल्ली का बोल रखा था ऑपरेशन, अभी इसे पता कर लो। जी क्या कहते?
हाँ जी, डॉक्टरों ने 4 साल पहले मेरे कूल्हे का ऑपरेशन बोला था कि आपकी ये कूल्हे की हड्डी बदली जाएगी, दूसरी गली जाएगी। तो अब से जब से मैं डॉक्टर के पास आई हूँ ना, तो अब से मेरी वो लट्ठी भी छूट गई। मैं लट्ठी के सहारे चालू थी और इतना दर्द भी नहीं है और मैं अपने उससे चलने लगी। हाँ जी, हाँ, अपने आप। जो पहले सारे के साथ चला करती, डोगे के साथ, कति कोडी होके लेटरिन बाथरूम करती आना सीधे हाँ, फिर ये डॉक्टर ने किया है ना इलाज। मैं डॉक्टर के पास आती हूँ, जैसे ही सीधे खड़े हो जाते। आए हो? मैं भादरू के पास दुलेड़ा गाँव है। बोले ऑपरेशन होगा आपका और ये चल नहीं सकती थी, सहारे के पकड़ पकड़ के चलती थी सहारे से, और बिल्कुल झुक चुकी थी, ये सीधी होके नहीं चलती थी। लेकिन आज ये बिल्कुल ठीक है, खड़ी होके अपने आप अकेले चलती है। तो ये तस्वीर देख लीजिए, 9 साल में पहली बार बैठे हैं आप, तो फीलिंग हो रही है पुराने ज़माने की 9 साल पहले? हाँ हाँ, फीलिंग हो रही है। चलो, बहुत अच्छी बात है। क्यों जी, कहाँ से आए हो? फरीदाबाद से। आप पहली बार आए? हाँ जी, पहली बार। तो घुटनों में समस्या? हाँ, घुटनों में समस्या है। चलो, ठीक होके जाएंगे। और ये तस्वीर देख लीजिए यहाँ पे। जी 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 सर, थैंक यू सर। अगर आपकी वीडियो नहीं देखते तो हम यहाँ नहीं पहुँचते। ओके सर। अच्छा, आप पहली बार आए हैं? पहली बार आए। कहाँ से आए? मैं सोनीपत में, भाई यूपी से। अच्छा, फौजी हैं आपकी देहरादून से आए। बॉर्डर पे देखी जी, 2 टीम बैठे थे वहीं बॉर्डर पर, आपकी वीडियो देखी। फिर एक हमारा साथी महेंद्रगढ़ का है महिपाल, वो भी 5-7 दिन पहले गया है। फिर उसके पास फ़ोन किया, हम तो कल ही छुट्टी आए थे, मगर सुबह चलो। चलो, जयवीर फौजी के पास चलो। हाँ है भाई, ऐसे ही आए। तो ये फौजी बॉर्डर से आए, फौजी साहब भी। आप यूपी से? हाँ जी, कल ही। अच्छा, समस्या क्या है? समस्या मेरे हाथ सुन हो जाए, गर्दन में, हरी एडी में दर्द है। तो अभी छुट्टी आए हुए हैं आप? हाँ, कल ही आए थे, आज जमा का पहला झटका उधर ही चले। चलो, फौजी साहब छुट्टी आए, तो नाम क्या है जी? ऋषि राज जी। और आप? सत्यवीर सिंह जी, मैं देहरादून पोस्टिंग है मेरी, और मैं कल ही छुट्टी पहुंचा। भाई भी मेरे साथ ही था। फिर सोनीपत से अपनी गाड़ी में ले गया उड़े, तो फिर मैं अपनी बाइक ले गया तड़की 7 बजे में। सॉरी, मेरी डिस्क में प्रॉब्लम है, और डिस्क में से जाता जाता पूरे पैर में दर्द चला गया, पूरा पैर जाम हो गया। मेरे जो है इंद्रेश हॉस्पिटल है वहाँ, बहुत बड़ा, उसमें 3 इंजेक्शन लग गए, 2 लाख रुपए लग गए मेरे उसमें। उनसे चीज़ तो बंद होगी, लेकिन अभी भी ये सुनपन है इस पैर का, और पंजा सुन है, और दर्द है कमर में, झुका नहीं जाता। मैंने आयुर्वेदिक की भी 3 महीने हो गए, दवाई खा ली 30-32 हज़ार में, लेकिन इतना एक फर्क नहीं पड़ा। यूं का नहीं रुक गया दर्द। भगवान करे फौजी साहब यहाँ से ठीक होके जाएं आप दोनों, भगवान से कामना करते हैं। सीधा मैं ये हुई कि आपके भी दर्शन हो गए, वैद्य साहब के भी हो गए। तो ये हमारे साथ फौजी साहब बने हुए हैं, बॉर्डर से आए हैं छुट्टी, और सीधा फौजी साहब के पास पहुंच गए हैं। हमें बड़ा अच्छा लगता है, आप लोगों की दुआएं मिलती हैं, अच्छी चीज़ आपके पास पहुंचती है, आप देखते हैं। और फौजी साहब कहते हैं यहाँ भैया ऐसा कुछ लेना देना कुछ नहीं है, ना कोई तेल देते हैं एक्स्ट्रा हम, ना कोई पट्टी देते हैं, या अनाप शनाप खर्चा ना तो पेशेंट को करवाते हैं, ना पेशेंटों को हम गुमराह करते हैं जहाँ यहाँ लोग दिखाने के लिए आते हैं। सीधा सा हाथ की विद्या है, हाथ से करते हैं। और यहाँ पे एक पेशेंट तो ऐसे मिले हैं, ऐसे पेशेंट बहुत हैं गांव में, 2-4 मिल जाते हैं जिनको एक्सीडेंट वगैरह जैसे इसमें, और वो टॉयलेट पेशाब का पता नहीं चलता, घाव हो जाते हैं और वो पूरी ज़िंदगी तरफ तड़प के मरते रहते हैं। लेकिन ऐसा पेशेंट एक भी ठीक हुआ है। और बाकी तो बहन जी के ये घुटने बदलने थे। और फौजी साहब ने साइड में एक बहुत बड़ी एक टेंट बना रखी है, शेड एक बहुत बड़ा, शेड के अंदर वहाँ पे गद्दे चारपाई फ्री रहना, और सोना और पानी वगैरह जो भी पंखे सब फ्री सुविधा है, वो भी हम दिखा देते हैं आपको साइड में। फौजी साहब आप कहेंगे थोड़ा सा नज़ारा हिमांशुला में इधर का भी दिखा दीजिए। और यहाँ पे काफ़ी भीड़ है, ये तस्वीर देख लीजिए, और ये देख लीजिए साइड का नज़ारा, हम ये भी दिखाते जी। एक ये तस्वीर देख लीजिए, यहाँ पे काफ़ी लंबा थोड़ा शेड है, ये यहाँ पे रुकने की व्यवस्था है। और ऐसा ही शेड एक साइड में बना रखा है फौजी सामने, 2 बड़े बड़े शेड हैं यहाँ पे, तख्त और कपड़े सब, सोने का रहना, टॉयलेट बाथरूम सब यहाँ फ्री व्यवस्था है। कोई चार्ज नहीं लिया जाता इन लोगों से जो दूर दराज से लोग आते हैं। तो हमें अच्छा लगता है फौजी साहब जैसे लोग, और लगभग फौजी कह रहे हैं कि 2 लाख लोगों को ठीक कर चुके हैं आज तक। ये इनके पास विद्या है, ये हुनर है, और ये किसी किसी के पास होता है। तो फौजी साहब जयवीर को मैं सैल्यूट करता हूँ। और फौजी साहब ऐसे ऐसे रोगी यहाँ से ठीक हो चुके हैं जो 12-12 साल से चारपाई पे पड़े थे, वो भी यहाँ से ठीक होके गए हैं।
वो कहते हैं न लगनी हो तो राख की चूटी लग जाए, नहीं तो बड़े बड़े हकीम और वैद्य डॉक्टर भी फेल हो जाते हैं। तो यो यहाँ से ऐसे ऐसे रोगी भी ठीक हो जाते हैं जो कभी सोच ही नहीं सकते थे हम ठीक होंगे। तो अंदर देखा होगा आपने कितनी बड़ी लंबी चौड़ी लाइन है, कितनी बड़ी भीड़ यहाँ पे है। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।